धमकी यहाँ दिलवा रहे हैं। क्या धमकी? हम लाइट भी काट देंगे और पानी भी नहीं देंगे। हर साल वादा करते हैं और वादा उसके बाद जीतने के बाद वादा खत्म। यहाँ की कोई योजना नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? साई राम केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, वो पब्लिक को धोखा क्यों नहीं दे सकता है? तो वोट मांग रहे हैं तो हम किस लिए वोट दें? बीजेपी आएगी और दिल्ली में भगवा लहराएगा। हमने आज तक जब से उसने फ्री बसें चलाई है जब भी तो पब्लिक को पागल कर रखा है। आप नशे में धुत करना चाहते हैं दिल्ली को? पूरी दिल्ली बना रखी है, बदलाव चाहिए। एक समय ऐसा देखा है मैंने, काई वाला पानी पिया है। झुग्गियों के लिए किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा। इस बार हम लोग बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे। नमस्कार, ओ न्यूज़ में मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा में हूं। ये एक गांव है, तुगलकाबाद गांव है। और इस विधानसभा की बात करें तो तुगलकाबाद फोर्ट यानी कि तुगलकाबाद किला भी इसी विधानसभा में आता है। और मेरे ठीक कुछ ही दूरी पर वो किला है और उस किले के अंदर एक गाँव पड़ता है। तो मैंने सोचा इस गाँव में जाकर लोगों से बातचीत मैं करूँ और विधानसभा का क्या माहौल है। इस सड़कें आप देखिए टूटी फूटी पड़ी हैं और चुनाव में मुद्दे इन लोगों के क्या होंगे। सड़क तो टूटी हुई है, पानी इन लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 2-3 महिलाएं मेरे सामने खड़ी हुई हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। आपका नाम जान सकता हूं मैं? क्या है? बीना फिर यही रहती हैं गांव में? किसको मौका है इस बार? बीजेपी भाजपा को। हाँ जी। और क्यों रीजन कोई नहीं है कि सारा चीज़ सुविधा है। केजरीवाल पे सुविधा है, फनी की सुविधा नहीं है। केजरीवाल जी सुविधा नहीं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला है। विमला? हाँ, मैं यही तुगलकाबाद में रहती हूँ। अच्छा। लेकिन इसने जो करा इसने, हमने कितनी बार उसको बोला है। हमने 3 बार 4 बार जीत के गया साई राम यहाँ से। तो साई राम ने हम उसके कोठी में गए हैं, उसके ऑफिस में भी गए हैं कि सबके पास लैट्रिन है, हमारे पास लैट्रिन नहीं है, हमारी तो कोई तो सुविधा करो। कह रही है योजना तो वहाँ की निकली है, वहाँ की क्या नाम है, हरियाणा की। यहाँ की कोई योजना नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? साई राम का हमने खुद आमने सामने बात करी है साई राम से। अच्छा। हाँ, हमने खुद बात करी है साई राम से। साई राम ने हमारे को यही जवाब दिया और कार्यकर्ता को बोल के बाहर निकलवा दिया। कहाँ है घर? कहाँ है उनका ऑफिस? है यहाँ तक तयखंड में उनका ऑफिस। हाँ, उनका। आप लोग वहाँ गई और उन्होंने बोला कि काम नहीं करेंगे? कोई काम नहीं करा उसने। 2 बार से विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं यहाँ के। हाँ। और तीसरी बार फिर से नाम है। 4 बार यहाँ से 4 बार जीत के 1 बार भी शकल नहीं दिखाई साई राम ने आके। अब पर्चे हाथ पैर जोड़ रहे हैं हमारे। क्यों जोड़े? हम उसके हाथ पैर क्यों दें? हम उसको हाथ पैर तो जोड़ेंगे, वोट मांग रहे हैं। क्योंकि वोट मांग रहे हैं तो हम किस लिए वोट दें? हमारी क्या समस्या उसने करी है जो हम उसको वोट दें? केजरीवाल जी के लिए वोट नहीं देंगी? नहीं देंगे हम केजरीवाल को वोट। हमने देना ही नहीं। हम बीजेपी का, हम तो 20 साल से 32 साल से हम उसी को वोट देंगे। हम तो उनके नगरी में रह रहे हैं, उन्हीं को देंगे। भाजपा क्या करेगी? भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा हमारा सब कुछ कर रही है। भाजपा ने हम जो हमारा कर दिया उसने वो हमारे जुत्ती लायक भी नहीं है। वो आपको नहीं इस केजरीवाल जी की स्कीम अच्छी नहीं लग रही है? यहाँ की हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है जो हम यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं आए। गाड़ी पानी किसी के मिल रहा है, किसी की नहीं मिल रहा है। तो जिसको मिल रहा है वो कह रहा है हम झाड़ू वाले में है। और जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्यों बोलेंगे जब हम झाड़ू वाले में है? क्यों बोलेंगे? किस वजह हम बोले? और हमारे कल के यहाँ कुछ हो तो एक बार उन्होंने तो शक्ल भी दिखाने नहीं आते है। दे रहा है आगे और धमकी यहाँ दिलवा रहा है। क्या धमकी? हम लाइट भी काट देंगे और पानी भी नहीं देंगे। ये सही राम जी धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये वही धमकी दे के जा रहे हैं हमारे को। सबसे कलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि हम ना पानी देंगे ना। तो अगर तुम बीजेपी को जता रहे हो उसको जताना, हमारी मेद मत रखना। डरे हुए हैं वो हैं? सारे को डरा रखा यहाँ पे पानी की वजह से। हम तो आज 25 साल से ना, हमारे जब रमेश बिदुरी जब विधायक हुआ था तब से हम ये बीजेपी में काम कर रहे हैं और हमारा घर यहाँ पे है। ठीक है ना? तो हमारा घर यहाँ है तो हम तो घर के सामने ही चुनेंगे ना हमारे नेता। अच्छा। हमारे नेता तो घर के सामने चुनेंगे। कल को हमारा कुछ हो तो दौड़ के हम यहाँ आ सकते हैं, हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? है आवाज सुन के मोहल्ले की महिलाओं को निकालिए बाहर, बातचीत करेंगे। हाँ, किसको चुन रही हैं? बीजेपी को। केजरीवाल को क्यों नहीं? वो तो हमारी पब्लिक की मर्जी की बात है, जिसकी दे उसकी देंगे। तो मर्जी की बात, जैसे सही राम जी है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, 2 बार जीत चुके हैं, इस बार फिर से टिकट मिला है उन्हें। ठीक है तो उसकी दे देंगे हम। हमें तो एक टिकट लगानी है, 1 वोट देनी, कोई भी लगवा लो। कोई भी लगवा लो। कोई लालच कोई वो नहीं है? जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। हमको कोई लालच नहीं। पुरुष लोगों से बातचीत कर लें, थोड़ा सा खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया? आपका नाम पूछा है मैंने, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए।
मेरा नाम नित्यानंद मिश्रा। नित्यानंद मिश्रा, शाहीराम जी को बड़ी गालियाँ दे रही हैं यहाँ की औरतें। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो गाली सुनाते हैं। काम नहीं किया उन्होंने? आप किसी से भी इस पूरे गांव में पता कर लीजिएगा कि उसका कोई यहाँ सुख, उनका कोई दिया हुआ चीज़ यहाँ नहीं मिलता है। 20,000 लीटर पानी, यहाँ टैंकर से पानी जाने का गली में रास्ता नहीं है। रोड आप देख लीजिए, कहीं भी रोड का स्थिति क्या है। जो सरकार जो चीज़ का है, कम से कम बिजली, पानी, सड़क, रोड, ये सब का तो था ना। तो उसमें कहीं भी जीरो है। आज तक हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी बंदा जा कर के और वहाँ उन लोगों के बीच से पानी ले आएगा। आप कह रहे हैं कि ये जीरो है? 10 साल से सबके यहाँ पाइप लगा हुआ है, लेकिन किसी के पास जाकर देखिए टोटी चल रही है क्या? नहीं चल रहा है। किसकी सरकार, काहे सरकार है, क्या बोल के आए? कितना उम्मीद से हम लोग। लेकिन इस बार वादा कर रहे हैं केजरीवाल जी कि 5 साल और दीजिए, टोटी से पानी आएगा। हर साल वादा करते हैं, और वादा उसके बाद जीतने के बाद वादा खत्म, बस उसमें और क्या वादा रहेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे होता है ना, पब्लिक होते हैं जो हमारा भलाई हो, तो पब्लिक जहाँ भलाई होते हैं वहाँ पब्लिक दौड़ते हैं। तो आप अगर मान लीजिए उस टीम में है तो आप कह रहे भाई आपके तो भले ना कर देंगे, दफना कर देंगे, तो आपके तो मैं कि तुरंत आपकी तरफ मैं हो जाऊंगा। ऐसे ही होता है पब्लिक की। और हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है जो भाजपा को यहाँ पे जिताना है। हमारे गाँव की, हम गाँव के रहने वाले हैं, 25 साल से यही करते आ रहे और यही करेंगे, चाहे जीते चाहे हारे। भगवा लहराना है दिल्ली में। कौन पे मैच जीतेगा? देखिए ना, ऐसा कोई कैंडिडेट है आपको दिखा देगा एकदम सच बोलता है यार, बंदा मतलब सबको इज्जत देता है, जी लगा के बात करता है, कोई नहीं उसका सिक्का एक भी दाग नहीं है, जैसे उजला कपड़ा है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, वो पब्लिक को धोखा क्यों नहीं दे सकता है? उसने अपने बच्चे को सिर पे रख के कसम खाया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो शीश महल बनवा लिया। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? 10 साल में उसने दिल्ली को खंडहर बना दिया, एकदम कंगाल कर दिया। उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? इस बार हम लोग बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी आएगी और दिल्ली में भगवा लहराएगा। उम्मीद छोड़ दी क्या केजरीवाल से? बिल्कुल नहीं है, केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को। कह रहे काम करेंगे हम इस बार। कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पब्लिक को धोखा देते हैं। जो बता रहे हैं अन्ना हजारे क्या सहारे वो ऊपर चढ़े, जब उन्हीं को धोखा दे दिए तो पब्लिक को क्यों नहीं धोखा दे सकते हैं? अच्छा, शाहीराम ने कितना काम करवाया यहाँ पे, इस गांव में कितना काम? तो रोड से ही आपको पता चल रहा है, रोड देख लीजिए, गली देख लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। पानी की समस्या वही है, जगह जगह बोरों की पानी बिकवा रहे हैं, बिक रहा है। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया यहाँ पर, तो कोई काम नहीं। कोई काम हुआ यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ यहाँ। देखो, रोड, नाली, सड़क, ये पहली बार तो है नहीं। दिल्ली में काफ़ी टाइम से, सभी दिल्ली में रहते हैं, ये सदियों से बनती हुई आ रही है, और सड़क, नाली, रोड का महत्व नहीं है। महत्व है कि जब जिस टाइम वो आए थे ना केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि भाई मैं दिल्ली का एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह रहूँगा। मतलब आम आदमी को सुविधा को रोकने का उनका अधिकार नहीं था या नहीं? आम आदमी थे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बन गए तो फिर वो खास हो गए। तो आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी की जरूरत उन्हें भी पड़ेगी जैसे बाकी लोगों को पड़ती है? सिक्योरिटी की जरूरत मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बताओ, सत्य की सरकार होनी चाहिए, सच्चा बंदा होना। ये झूठे की सरकार है। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं इस सवाल पर? बात सुन के है तो जब झूठा है तो जब तो मुस्काएंगे। अगर घर ले लिया, गाड़ी ले ली, लाल बत्ती ले ली, गुनाह कर दिया? नहीं, गुनाह किसी के नहीं, वो तो हम भी ले सकते, आप भी ले सकते हो। ऐसा बात नहीं है। तो कुछ होता है दिखावा के लिए, कुछ होता है पीछे, तो कौन बोलने जाएंगे? आप देखिए, आपके इतना दौलत है, मेरे पास है नहीं, तो हम तो ये सोचेंगे ना जब आपके साथ जुड़े तो हमारे कुछ बन जाए। नहीं, अगर गरीब के साथ अगर जुड़ते हैं, अगर गरीब का करते तो गरीब जनता भी खड़ी होती है उनके साथ में। जब गरीब को उन्होंने कुछ करा नहीं तो गरीब जनता हमारे ही साथ है। गरीब जनता कौन साथ है उनके? केजरीवाल किया नहीं, किया ही नहीं है उसने। अगर उसने किया तो आज पब्लिक क्यों हटे, पब्लिक क्यों जाए पीछे? फिर पब्लिक उसके साथ ना दे, इसलिए पब्लिक साथ नहीं दे रही है। जब उनको जब पता पब्लिक को सियारी होगी, पब्लिक कब तक झूठे वादे करता रहेगा हमारे से। अब कोई नहीं है, मतलब नहीं है। अच्छा, बसें चल रही हैं यहाँ पे जो फ्री चलाई हुई है महिलाओं के लिए? हमने आज तक जब से उसने फ्री बसें चलाई है, जब भी तो पब्लिक को पागल कर रखा है। अपने नहीं चाहिए आपको फ्री बस? नहीं करिए, हम तो अपने जाते हैं, अपने किराए पे जाते हैं। हमने कभी भी आज तक फ्री में बस में नहीं गए। क्यों नहीं गए?
भीड़ भड़ाके में कौन जाएगा, कौन धक्के खाएगा, कौन हाथ पैर तोड़वाएगा। बसें भी तो कम है ना सर, बसें भी इतनी कम है, धक्के खाते। आप कुछ कह रहे थे बस के सवाल पे? बस पे और DTC के घोटाला ही कर दिए हैं। ये भी जो बस इलेक्ट्रिक बस चली है वो केंद्र सरकार की दी हुई है, ये मोदी जी की कृपा से चल रही है। टैंकर की घोटाला उन्होंने कर दी। 4 टैंकर आता है जिसके 7 टैंकर लिखा जाता है। क्या उम्मीद किया जा सकता है? जितना पैसा उन्होंने एडवर्टाइज पर खर्च कर दिया वो किसका पैसा था? पब्लिक का पैसा था। इस पब्लिक के ऊपर खर्च कर सकते थे। ऐसा है भैया, वो जब आए थे ना वो ईमानदारी पे आए थे। कोई रिक्शे वाला था इनका विधायक जब स्टार्टिंग में आए थे, कोई ऑटो वाला था, कोई रेडी वाला था। अगर मोदी जी, मैं ये नहीं कहता देश के सर्वोच्च हैं वो, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि 140 करोड़ जनता जो है वो परिवार है, तो मैं भी उसी के अंदर हूँ, मैं भी उनके एक परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है भाई जो सही है उसको बोलूँ। तो जब वो क्या नाम है जब आए थे, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सबको उनको टिकट दी और वो विधायक भी बने। कभी उसने जांच के लिए आदेश दिया केंद्र को कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए, गरीब लोगों के नाम पे आए हैं ये? कभी दिया? अगर केंद्र अगर इस पर एक्शन लेती है तो उनको आप दोषी बता रहे हो। क्यों भाई? अगर आप ईमानदारी पे आए हैं तो आज उनका आप जांच कराते कि भाई इसने, ये जो विधायक हैं ये कितनी सैलरी होगी एक विधायक की? मान लो 2 लाख हो गई, तो इनके विधायक के पास 5 साल के अंदर कितना कभी जांच करवाई? ईमानदारी का मतलब है कि आप जो जनता को बोल रहे हो उस पर रहो। आप एक बात बताइए, जनता को आप कह रहे हो कि हम फ्री दे रहे हैं, उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए, उस परिवार जो उनका बाप पिता है जो बाहर जा रहा है काम करने, उससे पूछिए जब इन्होंने एक फ्री के साथ एक फ्री दारू चला दी, ये कहाँ का नियम है? आप नशे में धुत करना चाहते हैं दिल्ली को? जो व्यक्ति हफ्ते के अंदर 1 बार सेवन करता था दारू का, वो फिर उसके बाद क्या 1 लाता था और 1 हफ्ते पीता था। आज कितनी तादाद बढ़ गई है, ठेके बढ़ गए हैं, स्कूल के पास ठेका खुलवा दिया, कितने घर बर्बाद कर दिए उसने, उसको अनुभव नहीं है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि केजरीवाल ने क्या? केजरीवाल ने घर के अंदर नुकसान किया है, बाहर लिपा पोती करने से कुछ नहीं होता सर। मन के अंदर अगर जो है ना उनके बच्चों का फ्यूचर, आप कह रहे हो कि स्कूल हमने ये कर दिया, स्कूल क्या तुमने तो नशेड़ी बना दिए बच्चे। बैग टांग के एक के साथ एक फ्री कर दिया, बच्चों ने 1 बोतल ले ली, बोतल लेके चलो भाई स्कूल के बहाने जंगल में बैठ गए, जंगल में बैठ के देखे 1 बोतल है ज़्यादा है, 4 बंदों को और बुलाया। आज की डेट में कितने नशेड़ी हो गए? उस गरीब का जो नुकसान हो उसे भुगतेगा कौन? और आप कह रहे केजरीवाल क्या कर सकता है? केजरीवाल ने किया क्या है? केजरीवाल ने आज तक क्या किया? सबसे बड़ी बात कि वो उसने झूठ बोला। लेकिन स्कूल के बच्चों को दारू मिलती कैसे? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठेके से तो बच्चे शराब नहीं खरीद सकते सर। जिसको सुई मिल जाता है, जब सुई लगवा रहा है, गांजा में यहाँ गांजा बेच रहा है, सुई बेच रहा है, दारू बेच रहा है, ये तो गलत बात है ना। कितना मार हो रहा है, कितना घर बर्बाद हो रहा है, कितने बच्चे भूखे मर हो रहा है। केजरीवाल जहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं किया तो वहाँ पे क्यों करेगा? मतलब जुगाड़ से बच्चों को भी शराब यहाँ मिल जाता है? और क्या मिलता है शराब? और जैसे ड्रग्स का बता रही हैं वो भी? ड्रग्स का भी होता है भाई साहब। यहाँ पे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनका कनेक्टिविटी होता है उन बड़े बड़े लोगों से जो माफिया वगैरह हैं उनसे, तो मिलता है शराब वगैरह, नशे के जितने भी सीक्रेट वगैरह है। ये नीति गलत थी दिल्ली सरकार की? नीति गलत है इनका, बहुत गलत है। जैसे कि मान लीजिए कि शराब नीति में जब उनका पता चला है सभी को, उनसे भी बहुत बड़ा, जो कहते हैं ईमानदार है हम, लेकिन ईमानदार है नहीं ये लोग। दिखावा बस करते हैं लोगों के सामने कि हम ईमानदार है, हमारी पार्टी सर्वोच्च बढ़िया है, हमारी पार्टी। दिखावा कर रहे हैं। दिखावा है बस। क्या नाम है? मेरा सचिन। सचिन, केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं? अच्छे क्या, वो तो सबको बस पागल बनाते हैं। वोट के टाइम पे हाथ जोड़ लेते हैं, शरीफ बन जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ है। वोट के टाइम तो सारे ही हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए मोदी योगी जी भी आज रैली कर रहे हैं दिल्ली में, वो भी हाथ जोड़ेंगे आप लोगों से। तो उनके हाथ जोड़ने में और केजरीवाल के हाथ जोड़ने में क्या फ़र्क है? वो अब 10 सालों से वो हैं केजरीवाल जी, उनने क्या किया? कुछ किया नहीं। दारू 1 पे 1 फ्री करी, जो इंसान 1 बोतल पीता था 1 फ्री करके उसको और लगा दी कि उसको लत लगी जाए, 1 खरीदे तो 1 और फ्री मिल गई उसको। आपने पी? नहीं, हम ड्रिंक नहीं करते। ड्रिंक नहीं करते, लेकिन जो बच्चे पीते हैं उनके लिए ख़राब चीज़ है। वो कह रहे हैं कि फिर से वापस लागू होनी चाहिए ये नीति, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे तो पूरी दिल्ली का कबाड़ा कर देंगे, दिल्ली पूरी नशेड़ी हो जाएगी। बदलाव चाहिए, बदलाव तो चाहिए भाई साहब, बदलाव चाहिए सर। मन बना लिया, बदलाव चाहिए। पूरी दिल्ली मन बना रखी है, बदलाव चाहिए। अब साईराम पहलवान की बात करें तो हम मतलब अब रोड देख लीजिए, मतलब बहुत मतलब कॉलोनी है, इंदिरा विहार कॉलोनी है, और उधर मैं निवासी हूँ वहाँ का, पूरा फोटो में दिखा सकता हूँ आपको, बहुत खराब है। देख लीजिए आप कि यहाँ पाइप लाइन पूरा वो निकल रखा है। अच्छा,
तो मतलब एक है बदलाव चाहिए इस बार, सभी मतलब मूड बना रखे, बदलाव चाहिए, आएगी तो देखते थे। फ्री की चीज़ें छोड़ पाएंगे दिल्ली के लोग? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या नाम है आपका, आगे थोड़ा सा। मेरा नाम पुलकित पड़ेगा। जो फ्री की योजनाएं केजरीवाल जी ने चला रखी हैं, दिल्ली वाले कैसे छोड़ेंगे उन्हें? जो इलेक्ट्रिक 200 जो बिजली बिल दे रहा है सर, उसको तो छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्री की योजनाएं हैं लेकिन वो तो सबको सहायता दे रही है, छोटे छोटे वर्ग। कहाँ है दिक्कत? है जो मैक्सिमम जो हो रहा है, मैक्सिमम दिक्कत हो रहा है। ठीक है, रुकिए काकी, एक मिनट अभी एक मिनट आ रहा हूँ। काकी से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए इधर। क्या नाम है? सुनैना देवी। सुनैना। वोट किसको दे रही हैं इस बार? अभी वोट के कागज कहाँ कोई दलखिन है। अच्छा कौन लगता है, केजरीवाल या फिर मोदी? अब जकरा में आप कहिएगा तकरा में देंगे। इसी गांव में रहती हैं आप? हमें ना देहात से आया पंडारक से आँख दिखाने के लिए। कहाँ दिखाई आँख? आँख चनी डॉक्टर नहीं है, वहाँ दिखाइए। मोहल्ला क्लिनिक है आपके यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल जी ने खोले हैं, वो नहीं हम बुझाइए, नहीं पता। व्यवस्था क्या है, जो बुखार खांसी आते हैं बच्चों को या सबको, तो उसकी दवा फ्री में ही देते हैं, और यही है। अच्छा, मिलता है दवाई वगैरह? जी। तो काम कर रहे हैं केजरीवाल? अब काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना क्या कर रहे हैं, हम तो किराएदार हैं भाई। किराएदारों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। किराएदारों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया किराएदारों को। बस तो फ्री है महिलाओं के लिए? जी जी। लुत्फ उठाती हैं पूरा? जी, मैं जाती नहीं बस से। इस बार बदलाव या केजरीवाल? बदलाव होना चाहिए ना कुछ। देखिए, अभी मैं तुगलकाबाद विधानसभा में हूँ और तुगलकाबाद गांव में मैं गया, वहाँ मैंने लोगों से बातचीत की। अभी एक झुग्गी एरिया में मैं आया हुआ हूँ कि झुग्गी वाले, इस एरिया वाले आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और किसको ये लाना चाहते हैं। नाम क्या है सर? मेरा धर्मवीर है। आपको कौन चाहिए? हम तो जी बीजेपी वाले हैं सब। बीजेपी वाले? हाँ। बीजेपी वाले क्यों हैं? क्यों? सही है भाई, ठीक है अपनी जगह। अरे जी केजरीवाल नहीं चाहिए ना जी? केजरीवाल को बहुत वोट दी थी हमने, 2 साल से उसे जिताता रहे। MLA बना दिया, MLA कोई काम नहीं करता बिल्कुल भी, है ना जी। अब है मैंने, चलो भाई आपका फूल वाले को देख लेते बस। मतलब बदलाव आपको चाहिए? बदलाव चाह रहे हैं सर? हैं? और जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। क्या बढ़िया चल रहा है? जैसे कि हमारे ये जो है तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 79 है ये। इसके अंदर जितने बेहतरीन काम जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है चौधरी शाहीराम पहलवान, उसने झुग्गियों के अंदर और कुछ गांव हैं उनके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हमारा ये जो VP सिंह कैंप है, इसके अंदर लगभग 9 ट्यूबवेल हैं जो पानी के हैं। लाइटों की व्यवस्था भी अच्छी करी हुई है। दूसरा, पहले जो हमारे यहाँ के स्कूल थे MCD के और ये बड़े वाले जो कॉलेज हैं, इनके अंदर हमने एक समय ऐसा देखा है, मैंने काई वाला पानी पिया है। लैट्रिन शौचालय गंदे रहते थे जहाँ बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज इतने अच्छे सुंदर स्कूल प्राइवेट भी नहीं है जितने अच्छे स्कूल केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक मुद्दा सभी बनाए हैं स्कूल। हाँ, स्कूल कुछ स्कूल बनाए हैं, जैसा कि एक अपना ये है सरिता विहार के पास, वहाँ नया स्कूल बना है। और जो स्कूल वैसे जो हल्के थे, जिनको तंबुओं में या सिंगल थे, उनको डबल स्टोरी बनाया। मकान पक्के हुए आपके? मकान पक्के बने हुए हैं लेकिन कॉलोनी पक्की नहीं है। कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। ठीक है। अनऑथराइज्ड क्यों है? केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, वो कहते थे कि जहाँ जो कि वहाँ मकान। नहीं, यूँ तो अगर देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस ने काफ़ी साल राज किया है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, MP भी रहे हैं, विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। तो ऐसा तो झुग्गियों के लिए किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा। तो यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर, नाले भरे पड़े हैं, है ना। हम बोलो फोन करते, सुनाई नहीं करते। 9 ट्यूबवेल बना दिए उन्होंने। ट्यूबवेल तो नेताजी राम सिंह के बने हुए ट्यूबवेल है यहाँ, है ना जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम फोन करते हैं, सुनाई नहीं करते, है ना जी। बहुत देखो अंदर जाके देखो कैंप के अंदर कितनी बुरी हाल खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना जी। यहाँ के लोगों ने इधर आ जाइए, आवाज़ बड़ी बुलंद है आपकी, वैसे यहाँ तक आवाज़ आ रही है मुझे। क्या बोल रही थी? इधर इधर इधर। तो काम अच्छा कर रखा है, पर यहाँ के प्रधान है और जो नेता है ना, उन्होंने काम बेकार कर रखा है बस। केजरीवाल ने काम बढ़िया किया है, तो नेता और प्रधान भी तो उन्हीं की पार्टी के हैं। वो ही काम तो गलत करते हैं जो ये काम होने नहीं देते जो होना चाहिए।
वजह क्या है? उन्हीं की पार्टी के नेता आप लोगों ने चुने, तो केजरीवाल जी हर विधानसभा से तो नहीं चुनाव लड़ सकते। फिर से अगर ये चीज़ हुई तो क्या गारंटी है? सर इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती। वही है कि हमने जब तक देखा है ना, तो काम मतलब कि हमारे एरिया में जैसे कि नाली हो गई, पानी हो गया। वो चाचा जो बोल रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत अंदर है। नाली हमारे यहाँ साफ़ नहीं होती हैं, हर वक्त नालियाँ भरी रहती हैं, इतना कचरा भरा रहता है नालियों में, और ना ही पानी ढंग से आता है। मतलब कि कभी पानी की ट्यूबवेल ख़राब हो जाती है तो कभी 10 दिन, कभी 5 दिन ऐसे कर देते हैं ठीक करने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही ट्यूबवेल है। जिम्मेदार कौन है? भाजपा वाले। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो यहाँ के हमारे प्रधान है, नेता हैं, वो ही हैं, और कौन होंगे? वो कह रहे हैं कि बड़ी गंदी गलियाँ हैं। गलियाँ गंदी के नाला भर जाता, पानी भर जाता। अच्छा, हाँ। काम नहीं किया विधायक ने? क्या है जो, लेकिन इतना नहीं किया है। एक भाई साहब थे, बड़ा काम गिनवा रहे थे कि नो ट्यूबवेल बना दिया यहाँ पे, गलियाँ साफ हैं, स्कूल बना दिए। स्कूल बना है यहाँ पे? स्कूल बना है, सामने रहे। काम वाम हुए यहाँ पे? बहुत काम हुआ है। कैसा नहीं, काम कैसा चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को मूलभूत सुविधाएं तो मिलती है, लाइट पानी पब्लिक को मिल रहा है ना। जेब से तो कोई नेता देने नहीं आएगा। बदलाव कर दोगे, दूसरे नेता की गारंटी वो यहाँ पे काम करेगा। आप ये भी तो सोचो, पब्लिक को यही नहीं मालूम है कि केंद्र के काम क्या होते हैं, एमपी का काम क्या होता है, एमएलए का काम क्या होता है। सारे लोग जितने से भी मैं बात कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं किसका भरोसा करूँ? वो मैडम कह रही हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, केजरीवाल जी तो अच्छे हैं, यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं काम कर रहे हैं, ये चाचा जी कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं गलियाँ खराब है। स्वतंत्र है हिंदुस्तान, स्वतंत्र, कोई भी कुछ कह सकता है, ठीक है ना। घर में काम कमा के बाप लाता है ना, उस पर भी घर वाले विलम्ब लगाते हैं, साले तू कुछ करता नहीं है। तो वही वाली बात है यहाँ पे भी। तो आपको बदलाव नहीं चाहिए? आपको केजरीवाल जी चाहिए? बदलाव चाहिए, केजरीवाल चाहिए कि आपको क्या चाहिए भैया? हैं? किसको ला रहे हो भैया? केजरीवाल। किसको? केजरीवाल ही आएगा, जो कांग्रेस तो रही नहीं है, वो क्या करा जाए। कांग्रेस खत्म हो गई है? हाँ, खत्म सी लग रही है। अगर आ जाए तो कांग्रेस बहुत बढ़िया, कांग्रेस हमारे लिए बढ़िया, नहीं तो केजरीवाल। ठीक है, शुक्रिया।